Okay, so Assalamu alaikum everyone. Welcome to the just a knowledge session with Dr. Atiq Ansari. So I'll give you what will be exactly the session would be all about. Okay, the session would be all about how hijama works in with the principle of energy healing. And Dr. Atiq Ansari is an energy healer expert. He is into this field of like from couple of years, maybe a decade. He may introduce himself very well now. I'll give um, the dial to Atiq Ansari and yeah, Dr. Atiq, आप बताइए कि कैसे मतलब give you just your introduction and then we can start with how we'll go with the session. हाँ नजीर भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ, then मैंने कर दिया, यस। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतीक अंसारी है और बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर और पिछले लगभग 25 साल से प्रैक्टिस में हूँ। और प्रैक्टिस के साथ साथ मुझे ये हमेशा शौक रहा कि है ना, और किस तरह से अपनी प्रैक्टिस में एक्सेल करूँ। तो इसी जद्दोजहद में अल्लाह के शुक्र कि अल्लाह ने काफ़ी चीज़ों को एक्सपांड करने का मौका दिया। और देन स्लोली बाय स्लोली से 10 इयर्स बैक आई वाज इंट्रोड्यूस इनटू एनर्जी हीलिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो फिर इसको और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा, किस तरह से मेरा स्टार्टअप हुआ और क्या मुझे रिजल्ट्स मिले। तो बेसिकली आज मैं प्राणिक हीलिंग करता हूँ। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हीलिंग। ओके, इफ यू से प्राणिक हीलिंग है, देन रेकी इज द एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, दीज आर ऑल हिजामा है, ये एनर्जी फॉर्म्स ऑफ हीलिंग है। ओके, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये हमें बेनिफिट करता है और किस तरह से अपनी प्रैक्टिस को हम एक्सेल कर सकते हैं और एनहांस कर सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाए, हीलिंग को, एनर्जी हीलिंग को। ओके नजीर भाई। यस, सो डॉक्टर अतीक, अभी एक कॉमन आदमी के जैसे जैसे व्हेन आई जब हम लोग मिले थे फर्स्ट टाइम, सो आई वाज आल्सो क्यूरियस टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज एनर्जी हीलिंग। एनर्जी हीलिंग एक कॉमन आदमी को हम कैसे समझे कि ये होता क्या है? देखिए, जैसे हर चीज एनर्जी पे चलती है, हमारा बॉडी भी एनर्जी पे चलता है। ओके, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी, आपके फैंस है, आपके ट्यूबलाइट्स है, दे दे वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एंट्री करती है आपके फैन में और उसको कन्वर्ट करके आपको फैन ऑन होता है। वहां पे जो उसका पॉइंट हुआ वो उसका एंट्री पॉइंट हुआ। तो सेम थिंग विद अप्लाइज विद अस। हमारी बॉडी को डेली बेस पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है ऑन अ डेली बेसिस। अब ये एनर्जी लेती है डेली बेस पे फ्रॉम सन, द एयर एंड द अर्थ। ये तीन मोड से लेती है। इस तीन मोड से हमारी बॉडी में एंट्री करती है। जैसे मैंने बताया कि फैन है या ट्यूबलाइट का एक एंट्री पॉइंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस तरह से हमारी बॉडी में एनर्जी का एंट्री पॉइंट्स होते हैं। ओके, देयर आर कॉल्ड एज एनर्जी सेंटर्स और चक्रास। ओके, और अगर मैं उसको अरबी में कहूँ तो उसको लताइफ कहते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड एज लताइफ। अब ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स होते हैं जहां से बॉडी में उस पर्टिकुलर एरिया में एनर्जी पहुंचती है। ओके, तो कुछ स्कूल 7 एनर्जी चक्रास कहते हैं, कुछ हमारे में बेसिक बना 12 चक्रास कहते हैं और मेजर है माइनर चक्रास है। तो चक्रास लिटरली आर द एंट्री पॉइंट्स थ्रू विच द energy will enter our body. Okay, there is a chakra here, there is also crown chakra, then there is a chakra here is called agnya chakra, then there is a throat chakra, then there is a heart chakra. Okay, basically इसका फंक्शन ये है कि हार्ट चक्र एग्जांपल के तौर पे हार्ट की तरफ वो एनर्जी एंट्री करेगी। ओके, यूटिलाइज करेगी। तो दिस चक्रास आर लाइक अ डिस्क शेप, दे आर अ डिस्क एंड दे मूव इन द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दे मूव इन द क्लॉकवाइज फैशन और वो एंटी क्लॉकवाइज फैशन मूव करते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज में फैशन में मूव कर रहे हैं तो ये एनर्जी बॉडी ले रही है उस पार्ट में। ओके, जब वो क्लॉकवाइज फैशन में मूव कर रही है, और जब वो एंटी क्लॉक मूव करेगी तो ये बॉडी में से जो एनर्जी यूज हुआ है वो बाहर फेंकेगी। ओके, सिंपल चक्रा का फंक्शन ये है। तो डिफरेंट एरियाज के लिए डिफरेंट चक्रास है देयर ऑल ओवर आवर बॉडी। ओके, अब इस चक्रास के फिजिकल फंक्शंस हैं, साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं, स्पिरिचुअल फंक्शंस हैं। हर चक्र का फिजिकल फंक्शंस है, देन देयर आर साइकोलॉजिकल फंक्शंस, देन देयर आर स्पिरिचुअल फंक्शंस। हम उसको अभी तो डिटेल में कवर नहीं कर पाएंगे कि ये बेसिक आइडिया है कि किस तरह से ये एनर्जी हीलिंग वर्कआउट करती है।
ओके, तो Definitely. आप ये कहना चाहते हैं डॉक्टर अतीक कि हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के चक्रास हैं और उसके उसके कुछ कुछ फंक्शंस हैं, जो जैसे कुछ फिजिकल फंक्शन है, कुछ इमोशनल फंक्शंस है, कुछ स्पिरिचुअल फंक्शंस है, और Exactly. वो इसका मतलब ये है कि कोई चीज यहाँ ये एंट्री पॉइंट से एंटर करती है हमारी बॉडी में और फिर एग्जिट भी इसी एंड से करती है, कि इनके भी कुछ अलग पाथवेज होते हैं? यही पॉइंट से, जैसे मैंने अभी बताया ना, डिस्क शेप का जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक फंक्शन है, तो ये क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है तो ये बॉडी एंट्री सन, एयर और अर्थ से लेती है, और जब वो एनर्जी यूज्ड अप हो गई है तो उसी डिस्क का एंटी क्लॉक फंक्शन शुरू हो जाता है। ओके, जैसे ब्रीदिंग हमारा नेचुरल है, वैसे ये चक्रास का जो फंक्शन है नेचुरल है। अब प्रॉब्लम कब आता है, एक बहुत चीजें कवर कर लूं कि इश्यूज कब शुरू होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र में दो प्रॉब्लम होगा, या तो डेफिसिट होगा या कंजेशन होगा, या एनर्जी डेफिशिएंट होगी, वहां पे एनर्जी कम जा रही है, या तो कंजेस्टेड होगा। मिसाल के तौर पे बॉडी एनर्जी ले रही है और उसका जो एंटी क्लॉक फंक्शन है, यानी कि जो बॉडी ने यूज किया हार्ट के एरियाज में एनर्जी, वो बॉडी फेंक नहीं पा रही है, तो उसको हम कंजेक्शन कहते हैं। यानी कि वो एनर्जी वहां पे कंजेस्ट हो गई है, बॉडी उसको एक्सपेल नहीं कर रही, और यही स्लोली बाय स्लोली फिजिकल डोमेन में, फिजिकल बॉडी में डिजीज का कॉज होगी। यानी कि एनर्जी हीलिंग सच एन एडवांस कि हम जब अगर स्कैन करते हैं तो हमें एटलीस्ट 3 to 6 मंथ पहले मालूम पड़ सकता है कि ये बॉडी में अभी क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैंने कहा अगर मैंने स्कैन किया और उस एरिया में मुझे एनर्जी कंजेस्टेड फील हो रहा है, तो इसका मतलब है वहां बॉडी एनर्जी फेंक नहीं पा रही है, स्लोली बाय स्लोली हार्ट के इश्यूज आगे चल के ओके, मैनिफेस्ट होने। तो ओके, ये इस तरीके मतलब मैं इसको इस तरीके से समझ रहा हूँ कि हम लोग को पहले डिटेक्ट हो सकता है कि इसको क्या इशू होने वाले हैं या फ्यूचर में क्या एग्जैक्टली, होंगे, बिकॉज एग्जैक्टली, एनर्जी का कंजेशन है और वो बाहर नहीं आ पा रही है। ठीक है, एग्जैक्टली, करेक्ट। बराबर, ओके, बराबर। तो अब क्योंकि हमारे पास जो हम बिकॉज हम लोग हिजामा सिखाते हैं या हम एक्यूपंक्चर करते हैं या सिखाते हैं या हम लोग एक्यूप्रेशर करते हैं। सो जब मैं आपसे मिला था, जब आप सीखने आए थे हिजामा का, तो हमने बहुत सारी सिमिलैरिटीज को समझा था इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ सुनना पॉइंट्स। जैसे आपने जो बोला हमारा ये क्राउन चक्र होता है, वैसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारा सुनना पॉइंट है, जिसको हम लोग कहते हैं यकूफ, विच इज लाइक वेरी पावरफुल पॉइंट। सो अब हिजामा इट्स अ मेडिकल थेरेपी, जहाँ पे हम लोग सिर्फ एक स्किन की एक अपर लेयर कट करके हम लोग उसके अंदर से सिर्फ खून निकालते हैं, या फिर हम लोग ने सिर्फ ड्राई कपिंग किया। तो हिजामा और एनर्जी हीलिंग, ये मतलब ये क्या कॉम्बिनेशन है, एंड वेदर डू यू थिंक दैट हिजामा वर्क्स विद एनर्जी हीलिंग एज वेल, और अगर हाँ तो ये कैसे वर्क होता है? और हम ये भी समझना चाहेंगे कि ये इसके कोई प्रैक्टिकल केसेस आपने किए हैं क्या? देखिए, जैसे अभी ये पॉइंट के जो बारे में जो कह रहे थे, इसको कॉल एज अ क्राउन चक्र, इसको सहस्रा भी कहते हैं। यहाँ से है ना बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी की एंट्री होती है। जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसकी एंट्री पॉइंट है ना इज द क्राउन चक्र। यहाँ से वो बॉडी में एंट्री करेगा। तो हम ये भी देख सकते हैं कि है ना एक पर्सन हाउ मच स्पिरिचुअल ही, इसको है ना स्पिरिचुअल कॉर्ड कहते हैं हम, कि जो उसकी बॉडी में एनर्जी एंट्री हो रही है, हाउ मच स्पिरिचुअली ओरिएंटेड पर्सन ही इज। अगर वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ओरिएंटेड है तो उसका ये जो स्पिरिचुअल कॉर्ड है वो काफी बड़ा हमें फील होता है, यानी कि ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, ये स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। अगर वो बंदा स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है तो उसका ये कॉर्ड बहुत कम हमें फील होगा। ओके, अब पॉइंट आते हैं कि ना हिजामा पे। हिजामा जैसे मैंने कहा इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी हीलिंग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। हम्म। तो जब हम कट करते हैं आपके, स्पेशली है ना बैक पे हमारे ज्यादा करके फोकस होता है, तो ये है ना माइनर चक्रास है, माइनर पॉइंट्स होते हैं। तो ये कट ही है ना इंटेंट ये दिखाता है, जब हम कट मारते हैं तो वहां पे जो एनर्जी कंजेस्टेड है उसको रिलीज का मौका मिलता है। ओके। आपको एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर है ना कोई पस फॉर्मेशन कहीं पे हुआ है, हमारे एज अ मेडिकल हम क्या करते हैं वहां पे कट मारते हैं, जैसे ही कट मारते हैं वहां से ऊसिंग निकलेगी। तो सेम थिंग व्हेन जब हिजामा के पॉइंट्स हम लेते हैं, बी इट ड्राई और वेट कपिंग, जैसे ही हम कट मारेंगे यहाँ पे हम फोकस करेंगे तो वहां पे जो एनर्जी कंजेस्टेड है, इट्स द वो रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ जो हम गंदा खून कह रहे हैं यहाँ पे हिजामा में, वो वहां से रिलीज होगी। अब इस आप एक्यूप्रेशर भी किए हुए हैं नजीर भाई, आप एक्यूपंचर, तो अगर आप जानते हैं कि एक्यूपंचर जब हम करते हैं तो जी। जो नीडल है, तो जितना मैं समझता हूँ तो जो नीडल को जब हम एंट्री करते हैं, दो तरीका का एंट्री होती है, एक तो या तो सर्कुलर हम एंट्री करेंगे या करेक्ट।
उसको निकालेंगे। तो ये करेक्ट। जो हम सर्कुलर एंट्री जो कर रहे हैं ना, तो हम एनर्जी उसमें एंटर करा रहे हैं। ओके ओके ओके, और जब हम उसको एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं, तो एंटी क्लॉक घुमाने का इंटेंशन ये हुआ कि वहां पे जो एनर्जी अब कंजेस्टेड, तो हम उसको रिलीज करने की कोशिश। ओके ओके ओके, तो स्पेशली जब हिजामा होता है, अभी देखिए एनर्जी का ना इतना टाइम नहीं है कि एनर्जी प्लेस लॉट ऑफ रोल इन अवर लाइफ। पॉजिटिव रोल भी करती है, नेगेटिव रोल्स भी करती है। ओके। आज सिनारियो ऐसा है कि ना काफी लोग नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं, एंड करेक्ट मेजोरिटी ऑफ देम डोंट नो अबाउट इट। तो होता क्या है कि जब हम कट्स मारते हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जी वहां पे क्लॉक है वो रिलीज होगी। करेक्ट ओके, ओके, आपने जैसे हेड पे जो पॉइंट्स है, ओके, आपने जैसे ट्रेनिंग में बताया था, कभी कभी पेशेंट अब्रप्टली बिहेव करेगा। वो करेक्ट। रीजन भी है कि जो एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी थी वहां से रिलीज होने की। अब एनर्जीज का जो नेगेटिव है वो बहुत सारे ग्रेडेशन है, हमारे मास्टर ने बताया। ओके, ओके। बीइंग्स होते हैं, देयर आर एलिमेंटल्स, थॉट फॉर्म्स है, नेगेटिव थॉट फॉर्म्स है, जी नेगेटिव एलिमेंटल्स है, मगर उसको हम कभी और कवर करेंगे, वो किस तरह से हमें इफेक्ट करती है। जी जी। तो डॉक्टर अतीक, मैंने जैसे अभी मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ ना, तो आई कैन रियलाइज दैट व्हाट आई टीच, जब हम लोग पढ़ाते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नेगेटिव एनर्जी आप बोल लो या हम उसको जिन बोल लें, कि किसी की बॉडी के अंदर, बिकॉज हमारे साथ इस्लामिकली रिलीजन के अंदर एक कंसेप्ट है कि हमारे साथ हमारा जिन होता है, हमारे साथ फरिश्ते भी होते हैं, हमारे साथ जिन भी होता है। तो जिन एक्ट एज दैट नेगेटिव एनर्जी। हमारी ख्वाहिशात, हमारे चीज से जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो एक जिन की तरफ से आते हैं। और इस तरीके से बहुत इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे हमने पेशेंट को किया, पेशेंट शाउटेड, पेशेंट बेहोश हो गए, पेशेंट हंसना शुरू कर दिया अचानक में। और इस तरीके के केसेस हमारे ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, उन्होंने भी फेस किया होगा। सो बेसिकली हम लोग उसको इस्लामिकली बोलते हैं कि वो जिन है, या जैसे आप बोल रहे हो कि वो एक नेगेटिव एनर्जी है जो बॉडी में है, और जब हम उसको कट कर रहे हैं तो उसको वो एंट्री पॉइंट, वो एग्जिट पॉइंट ले रहा है, तो वो उस तरीके से एक बॉडी का बिहेवियर हो रहा है। दैट इज व्हाट आई कैन मैच विद द नॉलेज ऑफ व्हाट वी हैव फॉर जिन, और जो आपने एक्सप्लेन किया। तो मेरे को अभी आपसे ये जानना है कि जब से आपने सीखा था और आप एनर्जी हीलिंग पहले से करते थे, तो उस केस के बाद, मतलब ये सब सीखने के बाद, क्या आपने कोई ऐसी केसेस किए जहाँ पे आपने लोगों को हिजामा से ठीक किया हो, एनर्जी हीलिंग के कंसेप्ट को लेकर, पर यू इंटीग्रेटेड हिजामा विथ योर एनर्जी हीलिंग एंड देन यू ट्रीटेड पीपल? काफी केसेस मैंने अभी फैमिली में किए हैं। ओके, जो और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, बिकॉज बैकग्राउंड ऑफ एनर्जी हीलिंग और फिर हिजामा को समझते हुए, तो काफी चीजें मैंने की और मुझे बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स मिले। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है। ओके, पेशेंट काफी रिलैक्स फील करता है। ओके, मोबिलिटी काफी अच्छी हुई है। ओके, मैंने नी जॉइंट में दिए, काफी मोबिलिटी अच्छी हुई है। और जैसे आपने बताया ना कि ना एंट्री एग्जिट पॉइंट है नेगेटिव एनर्जीज का, ये नेगेटिव एनर्जीज का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर हम इसको सही से नहीं समझे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप क्या करें, कि मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि ना एटलीस्ट आपको ऑन अ डेली बेसिस आधा घंटा या 1 घंटा बुक्स पढ़ना जरूरी है। यू मस्ट नॉट बी बिकम एन एक्सपर्ट कि हाँ मुझे बहुत कुछ मालूम है। आज भी आई फील माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट। करेक्ट ओके, अ करेक्ट गुड स्टूडेंट बिकम्स अ गुड टीचर। तो आपको करेक्ट। इन इसके रिलेटेड बहुत सारी बुक्स मिलेगी, आपको उसको बुक्स को पढ़ना है। कुछ लोगों की इतनी एटीट्यूड मैंने देखा है ना, थोड़ा सा सीख लेते अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपर्ट समझ। डोंट बी दैट, अल्लाह को पसंद नहीं है। आपको एकदम हम्बल होना चाहिए, कि बोलते हैं ना कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसा करके आपको आगे बढ़ना है इस फील्ड में। आपने भी सिर्फ एक बेसिक किया है, आपको उसको और स्टडी करना है। ओके, और इंटीग्रेट करिए। ओके, आप है ना एक्यूप्रेशर करिए, एक्यूपंक्चर करिए, एंड देन इंटीग्रेट दैट नॉलेज। ओके, कुछ बुक्स है अवेलेबल, जैसे मैंने कुछ निकाल के रखी थी, और वो बुक्स आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे सकती है। कि एक है ना यू द हीलर करके, यू द हीलर बाय सिल्वा, एक सिल्वा माइंड ओके करके कोर्स होता है माइंड का, माइंड डेवलपमेंट का। सिल्वा माइंड, उनकी ये ओजेस सिल्वा की ये बुक है, यू द हीलर, बहुत अच्छी बुक है। आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से हीलिंग करते। लुइस है, एक ऐसी लेडी थी जो कैंसर टर्मिनल केस में थी। शी ओके वॉज मतलब गिवन अ टाइम कि हार्डली शायद 3 और 6 मंथ की उसकी लाइफ स्पैन रह गई थी। मगर थ्रू सेल्फ टॉक, थ्रू एनर्जी हीलिंग, किस तरह से उसने, तो उसकी 2 बुक बहुत अच्छी है। एक तो ये हील योर लाइफ एंड हील योर बॉडी। ओके, इस तरह ओके। से बुक्स मैं चाहूंगा कि आप है ना ये बुक्स पढ़ें। द या एनर्जी क्यूर, एक है ना विलियम करके एक है, द एनर्जी क्यूर, जबरदस्त बुक है ये। तो हमें क्या करना है कि ये ना एक
स्टार्टअप होना चाहिए कि हमने अभी स्टार्ट किया, ऑन ए डेली बेसिस आपको इसको सीखना है कि किस तरह से हम इसको एनहांस कर सकें। ओके, जी मैंने जी, भी ये तो कोशिश ये की है। बुक्स, हाँ, कोशिश करेंगे हम ये बुक्स सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचा जी। दें, बिकॉज हम लोग का हम्म, एक कॉमन ग्रुप भी है। सो एक सवाल इसमें ये है डॉक्टर अतीक कि व्हाट आर द वेज वन आई मीन एक आदमी कैसे अपने हिजामा सेशन को और एनहेंस कर सकता है। मोस्टली यहाँ पे लोग हिजामा करते हैं, तो हम्म, एनर्जी हीलिंग के कंसेप्ट को लेकर हम, हम्म, अभी मैं करता हूँ हिजामा, पर मुझे शायद अगर एनर्जी हीलिंग का कंसेप्ट नहीं पता है, तो हम्म। मैं ऐसे बेसिक आप कैसे बता सकते हो कि अगर आप ये कर लो तो शायद आपका हिजामा सेशन और भी रिजल्ट अच्छे से निकल जाए या रिजल्ट और अच्छा मिले आपको। अच्छा यस, मिले। हाँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे आपकी भी बॉडी की एनर्जी है, वैसे आपकी जो स्पेस है उसकी भी एक एनर्जी होती है। आप जिस स्पेस। स्पेस में काम कर रहे हैं, ओके, वो स्पेस पॉजिटिव ओरिएंटेड है या नेगेटिव ओरिएंटेड है। स्पेस का आप मतलब मैं ये समझू डॉक्टर अतीक कि जैसे मेरा जहाँ क्लिनिक है या एक हिजामा सेंटर है, वो उस सेंटर है चीज को समझे हम लोग। उसको बता रहा, हाँ, ओके उसी को अभी अभी मेरा फोकस वो है, घर को नहीं है, जस्ट फोकस कहाँ पे आप हिजामा कर रहे हो। अब जब ओके आप ये काम करते हो तो आपको ये ध्यान देना होना चाहिए कि जब आप ऐसे जब काम करते हो तो नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है बॉडी में से, और कई बार करेक्ट आपको पता भी नहीं है कि कौन से टाइप की है, कौन सी फ्रीक्वेंसी की उस रूम में निकली है, और वो स्लोली बाय स्लोली पेनिट्रेट करेगी आपके उस घर के उस रूम के ऑरा को। तो आपको हमेशा है ना इसके ध्यान देना चाहिए कि ना किस तरह से मैं उस अप एरिया को क्लीन रखूं। ओके, जो सिंपल सिंपल स्टेप्स है, एक तो है ना सॉल्ट बकेट, हम बोलते हैं सॉल्ट वाटर बकेट। आप क्या ओके करिए, अपने रूम में कोई भी एक कॉर्नर में एक सॉल्ट बकेट रखिए। ओके, एक बाल्टी रखिए, उसमें 3/4 पानी रखिए, और उसमें करीब है ना 5-7 चम्मच नमक डाल दीजिए। घर का नॉर्मल नमक चलेगा, और उसको कोई कॉर्नर पे रखिए। पानी की टेंडेंसी है कोई भी चीज को ऑब्जर्व करने की, और नमक इज अ कटर। पुराने करते थे ना इस तरह करके ना, उतारा जो करने की को जी करते जी थे, जी, नजर उतारते थे। अभी नजर भी कुछ उतारते लोग थे। उतारते हैं जी। हाँ, तो आप जब पानी में डाल के उसको करेंगे ना तो क्या होगा, पानी उसको ऑब्जर्व करेगी और नमक है ना कट करेगी। अब जी, हर 2 या 3 दिन के बाद वो पानी आप है ना वॉशरूम में उसको फेंक फेंक दीजिए। सकते कोशिश करिए उसमें हाथ किसी का लगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरा कंजेस्टेड होना शुरू होगा। तो एक तो ये तरीका हुआ। सेकेंडली, आपकी जमीन की मॉपिंग, पोछा, और नमक के पानी से करिए। जो भी आप डिटर्जेंट यूज करते हैं उसमें थोड़ा नमक डालिए। हैं। तो ओके उससे ना कुछ भी अगर जमीन पे अटैच हुआ है नेगेटिव एनर्जी, वो ब्रेकअप होगी। और एक ओके स्प्रे बॉटल बना के रखिए कि एक बॉटल लीजिए, उसमें पानी डाल के थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, 1-2 चम्मच, और वो स्प्रे बॉटल आप अपने रूम में सुबह शाम स्प्रे कर दिया करें। एनर्जी बहुत सारी, काफी टाइम कंस्ट्रेंट है तो मैं डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ। तो उससे आपके उस रूम में जो भी हवा में अगर नेगेटिव एनर्जी, वो ब्रेक होगी। ओके, और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंस लगाया करें। करेक्ट। इंसेंस मतलब अगरबत्ती है, कुछ खुशबू, खुशबू है, लेवेंडर खुशबू है। लगाए। ओके, आप है ना अरोमा थेरेपी, अरोमा अरोमा ऑयल्स लगाइए। तो उससे देखिए दो चीज हो गई, या तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी या तो नेगेटिव। पॉजिटिव एनर्जीज आने के लिए, जैसे है ना अच्छे जिन है, फरिश्ते हैं, उनके लिए वैसा वो एनवायरनमेंट चाहिए। अगर वो करेक्ट एनवायरनमेंट है वो एंट्री। अगर करेक्ट नेगेटिव एनवायरनमेंट है आपका तो पॉजिटिव नहीं आ पाएगी। तो करेक्ट आपको पहले तो ना, अगर आपने पॉजिटिव इस तरह से करना शुरू किया, सेकंड सॉल्ट पेस्ट बाथ, उसको आप जरूर करा करें। सॉल्ट पेस्ट बाथ है ना, कोशिश करिए या तो डेली या हफ्ते में 1 या 2 बार करिए। सॉल्ट पेस्ट बाथ का मतलब क्या है कि आप नहाने के टाइम एक बॉल में करीब 7-8 चम्मच नमक लेंगे, उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको छोटा एक पेस्ट बनाएंगे, और वो पेस्ट आप अपने बॉडी पे लगा के 3 या 5 मिनट रखेगा। तो कुछ भी जो नेगेटिव, क्योंकि मैं सफर कर चुका हूँ, मैं 2 बार है ना मेरी लाइफ जाने वाली थी इससे। मैं ये ओके काम, ये बहुत सेंसिटिव काम होता है, कई लोगों को पता नहीं है। अगर जी। आपको रियलाइजेशन नहीं होगा, ये आपके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट कर सकती है। करेक्ट करेक्ट तो ये सॉल्ट पेस्ट है ना, आपको एटलीस्ट है ना डेली बेस पे, अगर आप ज्यादा हिजामा करते हो तो डेली लगाइए। अगर उतना फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हफ्ते में 1 या 2 बार आप लगाया करें। ओके। सो डॉक्टर अतीक, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड नाउ, जो मैं आपकी बात से रिलेट कर रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसे बहुत बार ही हुआ है कि मैंने किसी का हिजामा किया एंड आई सडनली फेल्ट सिक। मतलब आई वाज ऑल ओके, मैंने किसी का हिजामा किया और मैं बीमार हो गया या मुझे वीकनेस जैसे होने लग गई। रात में मेरे साथ कुछ इस तरीके के साथ मेरे साथ भी हुआ कि इट्स अ काइंड ऑफ स्लीप पैरालिसिस बोल लो आप, कि मैं उठा हूँ और मुझे लगा कि मेरे ऊपर कोई है। और ये मोस्टली चीजें हुई है मेरे साथ जब से मैंने हिजामा करना शुरू किया है। बिकॉज मैं तकरीबन 4 साल पहले हिजामा नहीं करता था, 4 साल 5 साल पहले। तो तब आई वॉज नोइंग द कंसेप्ट ऑफ जिन, जादू एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मुझे
मतलब मैं आपकी बात से ये रिलेट कर पा रहा हूँ कि जैसे कि जिन को क्योंकि हम हर्ट करते हैं इसके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी को, तो वो हमको एक तरीके से अटैक करने आती है या एक हमको हर्ट करती है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने बैचेस लिए और बैचेस में सिर्फ लोगों को पढ़ाया है, पढ़ाने के बाद आई गॉट सिक, मतलब मैं घर जाके एकदम बीमार सा हो गया या वीकनेस हो गई, हालांकि वो 1-2 दिन में चले जाती है। दूसरी चीज जो आपने बोला ना कि जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मेरे को पता है कि गंदगी जहाँ होती है वहाँ शैतान का बसेरा होता है, और खुशबू जहाँ होती है वो मतलब फरिश्ते खुशबू को पसंद करते हैं, और फरिश्ते गंदी बदबू को पसंद नहीं करते। जैसे कि अल्लाह के रसूल की एक हदीस ये भी आती है कि कांदा खाकर आप मस्जिद नहीं जा सकते, बिकॉज फरिश्ते दूर भागते हैं उससे। इस तरीके की चीजें जैसे घर में होती है, हमारा घर के अंदर अगर हम लोग वॉशरूम सही नहीं होता है हमारा, या कुछ गंदगी होती है, तो फरिश्ते उस घर में भी नहीं घुसते हैं। तो ये तो इस्लामिकली भी मैं कंसेप्ट समझ रहा हूँ कि जहाँ पर हम लोगों को ये पता है कि खुशबू लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, या हम बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी वो जैसे फरिश्ते अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कुरान का पढ़ना फरिश्तों को अट्रैक्ट करता है। और जिस घर में या जिस स्पेस में रहमत के फरिश्ते आते हैं या फरिश्ते का आना है, वहां नेगेटिव एनर्जी रुकती नहीं है। और अगर हमारा स्पेस, कभी कभी कुछ मैंने क्लिनिक्स देखे हैं डॉक्टर्स के कि घुसते साथ ही ऐसा लगे कि थोड़ा नेगेटिव जो हॉन्टिंग जैसा फील आता है, तो वो फील ही आधा ऐसा लगता है कि डल हो गया, मतलब पेशेंट घुसते साथ ही डल फील करना शुरू कर देता है। और कुछ कुछ क्लिनिक्स मैंने ऐसे देखे हैं कि आप घुसो तो आपको इतना एनर्जेटिक फील आता है दैट यू, आप आधा ठीक हो जाते हो, फिर आप डॉक्टर से बात करके और आधा ठीक हो जाते हो। सो मैं इस कंसेप्ट को इस तरीके से रिलेट कर पा रहा हूँ, वट एवर आई हैव लर्न थ्रू माई रिलीजन, व्हाट आई फॉलो। और हाँ, ये आपने जो टेक्निक्स बताई है, ये हम कोशिश करेंगे कि इसको हम फॉलो करें, और इसको फॉलो करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है। ठीक है। सो डॉक्टर अतीक विल हैव लाइक 5 मिनट्स मोर, उसके बाद हम लोग एक ओपन क्वेश्चन आंसर रखेंगे, सारे स्टूडेंट्स भी बात कर सकते हैं वन बाय वन। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए हिजामा सेशन में। जैसे मैं लोगों को आपने बताया जैसे सॉल्ट बेस का एक चीज बताया, जैसे तो हम लोग कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कुछ दुआ सिखाई है हमें, तो मैंने वो सारी दुआ लोगों को भेजी है कि आप वो दुआ पढ़ लो। तो ये तो एक तरीके से एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। अभी आपने जो बताया उसके अलावा कोई और भी चीजें हैं क्या जिसके अंदर हम लोग अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं हिजामा करने से पहले, ये एनर्जी को लेकर? देखिए, मैं भूल ना जाऊँ, मैं काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेनिंग्स ला रहा हूँ, और वो भी इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, इस लिंक के थ्रू आप है ना वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फर्दर जो भी सेशंस होंगे, क्या क्या आ रहे हैं, वो सब चीज़ कवर की जाएगी। मैं ये चैट में डाल दिया हूँ। ओके, यहाँ पे आप ज्वाइन करके आपको काफ़ी, क्योंकि देखिए ये इतना वास्ट टॉपिक है, मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूँ। जी इसकी जी। निटी ग्रिटीज, ये एनर्जी हीलिंग किस तरह से न जब फिजिकल, मैंने कई लोगों की फाइनेंशियल देखा हूँ, फाइनेंशियल बहुत अब्रप्ट करती है। कई लोग का करेक्ट। आपने सुना है ना, बहुत अच्छा काम कर रहा था और अचानक कुछ नहीं कर पा रहा है। जी जी। तो उसका रीजन ये है कि ना उसकी है ना एक चक्र है, दैट्स कॉल्ड द बेसिक चक्र, रूट चक्र, जो आपके टेल बोन पे होती है। वो ओके टेल बोन आपके फाइनेंस से रिलेटेड होती है। आपके फिजिकल पे ब्लड, बोन्स एंड मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। और ओके। एट द साइकोलॉजिकल लेवल आपकी कोई चीज की अट्रैक्टिंग पावर। ओके, कुछ लोग का सुना है ना कि ना काम करते करते होना है और एंड मौके पे नहीं होगा। वो रीजन क्या है कि आपका जो वो चक्र है वो इतना वीक हो गया, वो रिपेल कर रहा है, वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ओके। जैसे कि नजीर भाई ने सवाल किया, अपने आप को प्रोटेक्ट, जो मैंने अभी ये चीजें बताई, कि आपको प्रोटेक्ट बहुत अच्छा करेगी अगर आप इस तरह से अपने आप को सेटअप पूरा कर लेते हैं। और सॉल्ट पेस्ट बात आपके प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। ओके, एंड पेशेंट्स को भी आप है ना, जब आपका सेशन हो जाए तो उनको रिकमेंड कर, किसी का है मतलब। डॉक्टर साजिदा, आपका म्यूट नहीं हो पा रहा है मेरे से। डॉक्टर साजिदा, कैन यू म्यूट? हाँ, या, तो थैंक यू। आप है ना पेशेंट्स को भी ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ये सॉल्ट पेस्ट बात को है ना वो कंटिन्यू करे एटलीस्ट फॉर 21 डेज आफ्टर द हिजामा सेशन। तो आपको एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जो उसका एक तरह का वॉशर काम करेगा वो। ओके, ये आप कर सकते हैं। सेकेंडली, अपने जो मैंने अभी है ना ये स्प्रे बॉटल बताया हूँ, आपको मॉपिंग द फ्लोर बताया, और सॉल्ट बकेट का बताया, ये आपको काफी अच्छा। आप है ना लो वॉइस पे
जैसे आयतुल कुर्सी का या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का या आमीन का, तो ये एकदम स्लो वॉल्यूम पे आप अपने जिस रूम में हिजामा कर रहे हैं वहां पे अगर रख के शुरू करवाते हैं ना, तो उसके वजह से एक बहुत अच्छा ऑरा बिल्डअप होगा। तो आप है ना काफी प्रोटेक्टेड रहेंगे। और आप जैसे आपने बताया ना कि आपको है ना कई बार ये महसूस हुआ है, आप बिलीव नहीं करेंगे, स्पेशली अगर आपने कुछ है ना ये प्रोग्राम देखा है, जो ये गूस बस्टर्स होते हैं, गूस बस्टर्स, जो जी अलग अलग वीरान जगह पे जाके है ना लोगों को उनके पास डिवाइसेस होते हैं उस एरिया में चेक करने के लिए। अभी रिसेंटली एक है ना कांदीवली और मलाड में आई थिंक सो, उस लड़के की डेथ हुई, वो बाथरूम में मरा हुआ पाया गया। तो ओके तो मेरा कहना ये कि डराना नहीं है, मगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। बहुत अच्छा काम है, क्योंकि आप इन उस बंदे को कई लेवल्स पे हील कर रहे हो। तो बट हीलिंग के साथ साथ आपको अपनी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी प्रोटेक्शन नहीं करोगे तो स्लोली बाय स्लोली वो डिजीज फॉर्म में कन्वर्ट होगी आपकी बॉडी में। ओके। करेक्ट करेक्ट ओके सो डॉक्टर अतीक आई मीन मोस्ट ऑफ द थिंग जो हमने सेशन में सोचा था बात करें डिस्कशन करें हमने तो कर लिया है। सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट पीपल कि जिन जिनको सवाल पूछना है पहले तो वो हाथ रेस कर ले या वो चैट में बता दे तो मैं उनको सिर्फ बाकी बाकी सबको मैं म्यूट करूँ। तो अभी ओपन सेशन है लाइक वी हैव 15 मिनट्स लेफ्ट सॉरी वी हैव ओनली 8 मिनट्स लेफ्ट 8 मिनट बाकी दिखा रहा है। तो बेहतर ये हुआ कि जिन जिनको सवाल पूछना है वो पूछ सकते हैं। या जुमाना यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना था, इज दिस एनर्जी रिलेटेड टू, यानी ये इस्लामिकली हम लोग जो भी करेंगे, ये जो नमक का पानी है, ऑल दीज थिंग्स, ये इस्लामिकली है या इट इज सम अदर कॉन्सेप्ट? वो मुझे करना है। सेकंड, प्रेग्नेंट लेडी पे हम ये एनर्जी या पिजामा कि किस लेवल तक हम कर सकते हैं? And I'm not going to do it now, but as my knowledge, information I wanted. Am I प्रेग्नेंट लेडी clear? का तो मैं, हाँ, प्रेग्नेंट लेडी का तो मैं नजीर भाई से कहूंगा कि ही इज मोर एक्सपर्ट। मैं सिर्फ ये बात करूं कि है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आपने कहा, अल्लाह के फजल से मेरे वालिद हाफिज हैं, आलिम हैं, वो भी मेडिकल डॉक्टर रह चुके हैं। तो मैं कोई भी चीज को Mashallah. पहले ये रिलेट करता हूँ कि इससे है ना कुछ गैरुल्लाह की तरफ तो नहीं जा रहा हूँ मैं। आपको जो जो चीज मैंने बताया इसमें कोई गैरुल्लाह की चीज नहीं है इन्वॉल्व है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। Okay. एंड जब मैंने ये चीज की थी, मुझे ये बहुत चाह थी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या इसका डिटेल है। तो अल्लाह का फजल करम से ये जो चक्रास के बारे में मुझे लताइफ मिले, लतीफ़े इख्फा, लतीफ़े सिर्री, लतीफ़े खफ़ी, लतीफ़े नफ्सी, ये डिफरेंट नाम हैं। तो इसका Okay. बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट इस्लाम में भी है। बट प्रॉब्लम हमारा ये हुआ कि हम स्टडी नहीं करते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आपको स्टडी करना है इसके बारे में। और प्रेग्नेंट का मैं चाहूंगा नजीर भाई को जी इसको कवर कर। जी तो जुमाना आई वुड आल्सो लाइक टू रिप्लाई दिस दैट डोंट टेक दिस लर्निंग एज एन इस्लामिक लर्निंग। दिस इज अ सेपरेट पार्ट। ये आपकी एक नॉलेज एनहांसमेंट के लिए होती है, ठीक है। आप इसको दीन का हिस्सा मत समझिए कि भाई ये रिलीजन का हिस्सा है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर रिलीजन। हिजामा हम सिखाते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना। तो इसको आप समझिए कि एक थेरेपी है, एक एनर्जी हीलिंग भी एक कंसेप्ट है। आप उसको उसकी तरह ले, उसको ये नहीं समझे कि मतलब ये इस्लामिक हीलिंग का कोई पार्ट है। क्योंकि उसको अगर उस तरीके से लेंगे तो फिर हम सब लोग फिर ना उसकी एविडेंसेस पूछेंगे कि आप हदीस बताओ, कि हदीस बताओ कहाँ कुरान में लिखा है। तो ऑब्वियसली ये नहीं लिखा हुआ है, बट दैट डजंट मीन कि इस दुनिया में वो चीज नहीं होती है, ठीक है। जो कुरान है, जो हदीसें हैं, दैट इज वॉज मुकम्मल कर दिया गया था दीन के एस्पेक्ट से, ठीक है। रही बात प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर, आई डोंट रेकमेंड कि हम लोग प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर करें मेडिकली, बिकॉज उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि एनर्जी का भी प्रॉब्लम होता है और मेडिकली भी एक मिस कैरेज का चांस बढ़ जाता है जब हम लोग किसी को हिजामा करते हैं तो, ठीक है। या वी कैन टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन बाय डॉक्टर कहकशां। Thank you. या डॉक्टर कहकशां यू कैन आस्क। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैंने मेरे हस्बैंड का हेड का हिजामा किया था। तो मैंने उस टाइम पर जैसे आपने मुझे बताया था कि सूरह रुकैया आप जी उन्हें जी सुनाएं, तो मैंने वो फॉलो किया। जी तो इवन 2 मिनट में ही उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। जी जी और बिल्कुल बस वो ऐसा है कि बस ये निकाल दो यहाँ से, इतना ज़्यादा। मैंने जैसे ही सूरह रुकैया ऑफ किया, दैट इज़ नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं था।
सेकंड एक पेशेंट को भी मैंने ट्राई किया था, उसे भी हेड का हिजामा किया था, जी पर वो पेशेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। लेकिन उसके बाद से मैंने किया, लेकिन मुझे हेडेक स्टार्ट हो गया और जी मेरा हेडेक मतलब इवन 15 दिन से है, वो अभी तक के जा नहीं रहा। तो सर इसके साथ कनेक्टेड है क्या? जी। तो और मैंने मैं अतिक, अभी डॉक्टर अतिक आप जवाब देंगे। जी जी, इसका जैसे मैंने बताया था ना कि अगर आपका जो स्पेस है वो क्लीन नहीं है या आप क्लीन नहीं है, तो बहुत इजीली आपके ऑरा या आपके चक्रास में पेनिट्रेट करेगा। मैंने जो जो चीजें बताई, अगर आप उसको करके फॉलो करें तो इंशाल्लाह पेशेंट को भी तकलीफ नहीं होगी और आपको भी कुछ तकलीफ नहीं होगी। ओके, आप काफी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होंगे। इट्स लाइक अ शील्ड, जो मैंने अभी आपको चीजें बताई है वो आपकी तरह का एक है ना, उस रूम में एक ऑरा, एक शील्ड बनाएगा जो आपको और आपके पेशेंट की हिफाजत करेगा। और ये जो नेगेटिव्स आप बता रहे हैं, खास करके आपका हेडेक, तो पॉसिबल है कि अगर मेरे को बाद में अगर मौका मिले आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं चेक करके कौन सा आपका एनर्जी सेंटर इन्वॉल्व है ज्यादा। मोस्टली मुझे लगता है कि आपके अग्न्या चक्र या तो देयर इज अ बैक हेड चक्र, हेडेक के लिए बैक हेड, वो मुझे चेक करना होगा। आई डू डिस्टेंस हीलिंग ऑल्सो, मतलब मैं अपने जगह से दूसरे जगह भी हीलिंग करता हूँ अल्लाह के फजल। तो आई विल बी एबल टू स्कैन दैट एरिया एंड लेट यू नो कहाँ कौन सा चक्रा कंजेस्टेड हुआ है। 99% उस एरिया में कंजेशन हुआ है और इस वजह से वो हेडेक आपको बार बार पकड़ रहा है। तो वो सिंपल टेक्निक होती है जो हम करेंगे और वो रिलीज होगा। अब मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ भी आपको क्यूरियस है, पूछना है, आप मुझे मैं कॉल कर शेयर कर सकते दूंगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा सबके हैं लिए। इंशाल्लाह। या विल गो विद द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक कि 2 ही मिनट बाकी है। ओप्पो A16 उन्होंने तीसरा हाथ उठाया था। बाकी लोग मुशाहिद and Sadia, you can just text your message. I'll forward it to Dr. Atik and he can reply. Okay. So yeah, जी Oppo सर, A16. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं कह रही हूँ जैसे आपका नाम? ये बता रहे हैं यास्मीन। यास्मीन जी। जी, ये सर जैसे ये कह रहे हैं कि टेल बोन पे हमारा एक चक्र होता है जी और वो उससे क्या होता है कि हमारे जो है कोई फाइनेंस। काम हो रहा है वो हो नहीं पाता है, जी तो सर हर काम रुक जाता है। तो उसका जी सॉल्यूशन क्या है सर? वो नेगेटिव एनर्जी भगाने का सॉल्यूशन क्या है सर? जी शॉर्ट एंड शॉर्ट में मैंने जो भी बताया वो सॉल्ट बेस्ड बात है। ओके, आपके और घर के ऑरा को क्लीन रखें, मॉपिंग जी बराबर करिए। और उसका डिटेल्स होता है जो एक हीलर करेगा। मतलब फर्स्ट ऑफ जी, ऑल आई नीड टू स्कैन योर हाउस। ओके, वी डू ओके स्कैनिंग, मतलब वो स्कैन करते हैं कि किस एरिया में आपके घर में मुझे जी कंजेशन किस तरह का मिल रहा है। और फिर उसकी एक जी थेरेपी होती है वो हम करते हैं, जिसकी वजह से जी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो शिफा मिलेगी। और जैसे आपके सर बॉडी मेरे में जी सर कवर मेरे करने पे घर बहुत में बहुत सर बहुत मेरे बहुत घर में टाइम एक्चुअली लगेगा। में सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम है। इसको बाद में ले लेंगे, ऑडियो मैं आपको बाद में हाँ, कवर आप कर 1 to 1 दूंगा। ले जी जी सकते हैं, मैं नंबर शेयर करूंगा ग्रुप में। यू कैन इंशाल्लाह टॉक टू इंशाल्लाह जी, शुक्रिया। डॉक्टर अतीक डायरेक्टली। या ओके जी सर। मुशाहिद आप ले सकते हो सवाल। जी इस्लाम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था। हेलो सर, हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आप ऑडिबल? बोलिए। यस यस, आवाज आ रही है, बोलिए जल्दी मुशाहिद। बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब भी हेड का हिजामा करता हूँ ना, उसके बाद में मतलब एक्चुअली मैं तो वजू में ही रहता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम, लेकिन कैसा मतलब मोस्ट ऑफ द मेरे क्लाइंट जो है नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, तो हेड का हिजामा करने के बाद में पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा जस्ट मेरी थिंकिंग हो गई है कि वो एक्चुअल में है फैक्ट। मैं 3-4 दिन कर ही नहीं पाता हूँ हिजामा मोस्टली। अभी भी मैंने जस्ट फ्राइडे को कुछ किया था और अभी तक मेरे पास लीड्स है, लेकिन कोई ऐसी वाइब्स ही नहीं आ रही कि मैं करूँ हिजामा। जी और ऐसा जैसे लगे कि जस्ट बॉडी एक बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ ऐसी मतलब जस्ट लेटे रहो, मतलब कुछ सुस्ती ही आ रही है, हाँ, बस सुस्ते। ऐसे ही हो रहा है। जी जी तो डॉक्टर अतीक, अपना या हेड के हिजामा में कुछ जी रहता है कि सीन जी जी कुछ जी, ऐसा जैसे मैंने कंफ्यूज। बताया कि हेड के अंदर एक बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है, पर खैर डॉक्टर अतीक आप इसको देख के क्लोज कर सकते हैं हम लोग सेशन को इंशाल्लाह। हाँ, ये देखिए मैंने जैसे बताया ना, स्पिरिचुअल एनर्जी का पॉइंट ये है। तो कुछ चीजें जो नेगेटिव वो बहुत तेजी से यहाँ से पेनिट्रेट करती है। और अगर आपको जो मैंने अभी जो चीज बताया उसको आप करिए, डन डील है इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से